किसी को हाथ उठाने नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। आप हमारे दोस्त पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? वो आपके लिए इतना सब कुछ कर रही है, फिर भी आप उसी को मार रही हैं। जयंती बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं की जाती। पर माँ, बड़े भी तो ऐसे नहीं करते हैं। जैसे ये काशी के साथ कर रहे हैं। जयंती, अब आप कुछ नहीं बोले। अपने बाबूजी की बात मानेंगे कि नहीं? लेकिन बाबूजी, काशी इतनी अच्छी है, फिर भी ये बसंती, मैकाइन भी बहुत अच्छी है। वो तो अपने गलती करी, यही उन्होंने हमको। तुम चुप रहो, हमने सब देख लिया है। अगर आपको लगता है कि इन बर्तनों में कुएं से पानी भरना इतना आसान है, तो आप खुद भर लीजिए ना। सबको पता चल जाएगा। वैजंती, नहीं नहीं वैजंती बेटा, आप गलत समझ रही हैं। वो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, आइए। वैजंती को लेके गाड़ी में इंतजार कीजिए हमारा। लेकिन बाबूजी, काशी। देखो बेटा, अभी आप माँ के साथ जाइए, बाकी बातें घर में करेंगे। जाइए। आओ बेटा। अपनी बेटी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जवाहर जी? बच्चों की बातों का थोड़ी ना बुरा मानेंगे हम। छोड़िए इन सबको, आप बताइए कैसे आना हुआ? दरअसल हम आपको एक खुशखबरी देने आए थे। उर्मिला और नंदू की शादी पक्की हो गई। उर्मिला बिटिया ने हाँ कह दी। सच? अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। इस रिश्ते को जोड़ने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये लीजिए। चलो। नहीं, हम इसे कैसे ले सकते हैं? हम नहीं लेंगे। बेटा ये शगुन मना नहीं करते। अच्छा चलते हैं। प्रणाम। वैजंती बेटा, ये क्या कर रही है आप? रुक जाइए, सुनिए तो। हमें कुछ नहीं सुनना है। उन्होंने हमारे दोस्त को परेशान किया था और बाबूजी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, उल्टा हमें ही घर ले आए। हम बाबूजी से कभी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं।
आप चाहिए और इनके लिए एक अच्छी सी खीर बनाकर लाइए। और हाँ, वो बादाम पिस्ते वाली जो इन्हें बहुत पसंद है। जी। हमें खीर नहीं खानी। जब उमा देवी जी हमारी दोस्त को तंग करे थी तभी आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। क्यों उन्हें सजा नहीं दी? हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। अरे बाबा, इतना सारा गुस्सा। अच्छा एक बात बताइए, आपको काशी के लिए बुरा क्यों लग रहा है? इसीलिए ना क्योंकि वो आपकी दोस्त है और आप उन पर अपना हक समझते हैं। बेटा उसी तरह उमा देवी जी भी उन पर अपना हक समझती हैं। वो क्यों हक समझेगी? वो उनकी दोस्त थोड़ी ना है। नहीं बेटा, उनकी दोस्त तो नहीं है, लेकिन उनकी मालकिन तो है। काशी उनके यहाँ काम करती है और उमा देवी जी उसके लिए उन्हें पैसा भी देती है, तो उनका भी तो हक बनता है। जैसा उन्होंने काशी के साथ किया, अगर वैसा कोई हमारे साथ करता तो आपको कैसा लगता? गुस्सा नहीं आता? आता ना, क्योंकि आप हमारे बाबूजी हैं और आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही काशी हमारी दोस्त है और हम उससे बहुत प्यार करते हैं। पता है बाबूजी, काशी अकेले कितना काम करती है। उसकी बड़ी माँ उसे सारा दिन काम करवाती रहती है और उमा देवी जी भी। और इतना थकने के बाद वो पढ़ाई भी कर लेती है। बाबूजी, हमें तो ये सब नहीं करना पड़ता, लेकिन उसको क्यों करना पड़ता है? बेटा, काशी का जन्म एक छोटे परिवार में हुआ है और आपका जन्म एक संपन्न परिवार में। आप दोनों में फर्क है। किसने किया ये फर्क? भगवान। फिर तो हम उन्हीं पर गुस्सा करेंगे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। हमें नहीं पता, हम किसी को भी अपने दोस्त को तंग करने नहीं देंगे, चाहे वो जहां भी हो। बाबूजी, काशी हमारे साथ रह सकती है हमारे घर में। क्या? कितना अच्छा होगा, फिर तो उसे कोई तंग भी नहीं करेगा और हमें भी कोई साथ में खेलने वाला मिल जाएगा। बोलो ना बाबूजी, काशी हमारे साथ रह सकती है ना? नहीं बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। उसका भी तो कोई घर होगा, परिवार होगा। पर बाबूजी, उसकी माँ तो नहीं है और उसके बाबा तो शहर गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। बोलो ना बाबूजी, काशी हमारे साथ रह सकती है ना? देख रही हो ईश्वरी, हमने पैसा कमा लिया, इतना कि उमा देवी जी का कर्जा भी चुका देंगे और काशी का स्कूल का साल भर का खर्चा भी निकल जाएगा। अब तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। अब तो तुम खुश हो ना? आवा हो, का पर्वत भाई, आज तो पगार मिली है, दोस्तों को दावत नहीं दे रहे हो का? ना भैया, हम ई में से एक को पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं। बहुत मेहनत से जुड़ा है, बहुत मेहनत से। और हम आज गांव जा रहे हैं। वापस गांव जा रहे हो? हाँ, वो भी अपनी बिटिया काशी को बिना बताए जा रहे हैं। और अचानक से हमको देखेगी तो ऐसा वो हंसेगी ना, खिलखिला के ऐसा हंसेगी, और उसको खिलखिलाते हुए देख के हमको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, हम क्या बताएं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम सच्ची कहते हैं, हम अगली
दोबारा से गलती नहीं करेगी मलकाई, हमें माफ कर दीजिए ना। राम राम मलकाई। पाँव लगी। आपने हमको बुलाया था मलकाई? आपका किया है इसने मलकाई? ये पूछो क्या नहीं किया है इसने। काम चोरी की आदत तो पहले से ही थी, मुंहजोरी करना भी सीख गई है। और अब की बात तो हद कर दी इसने। हमारे शौर्य को भड़काना शुरू कर दिया है। जिसकी जूती जितनी औकात नहीं है इसकी, उससे दोस्ती करने चली है। हमारा शौर्य हमारी बात ही नहीं सुनता, उल्टा हमसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया है इसने। अरे कौन जन्म का बदला ले रही हो तुम? नहीं बल्कि माई, हम कुछ नहीं किए, हम सच कह रहे हैं। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हमारे शौर्य को भी तुमने झूठ बोलना सिखाया। और तो और जवाहर जी की बेटी को अपने झांसे में फांस रही हो तुम। हमारे खिलाफ उसके भी कान भरने शुरू कर दिए तुमने। तुम ठीक तो हो ना काशी? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? दूर हो जाओ हमसे शौर्य, हट जाओ। हम तुमसे दूर क्यों जाए? तुम हमारे दोस्त हो। खबरदार जो उस लड़की के पास भी गई। अंदर जाइए, जाइए अंदर। शौर्य, उधर कहाँ जा रहे हैं? हमें आपसे बात नहीं करनी। हम बेजंती के घर जा रहे हैं। मुनीम जी, आज इस लड़की को हम इनाम देकर रहेंगे। हिसाब करके बताइए इसकी मजदूरी के कितने पैसे बनते हैं? जी 225। तो दीजिए 225 रुपए। ये 220 और ये 25। यही है ना तुम्हारा हिसाब, जिससे तुम अपने बाबा को वापस बुलाना चाहती हो? हाँ, ये लो। मुनीम जी, इन पैसों से गांव के कुत्तों के लिए रोटियां ले लीजिएगा। हो गया हिसाब तुम्हारा? हाँ, अब यहां से दफा हो जाओ। हवेली के आसपास नजर भी आई ना, तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगी। निकल जाओ यहां से। ऐसे मत कीजिए ना, हमको काम से मत निकालिए। मुलकाई, हमको पैसे कमाकर बाबा को शहर से वापस बुलाना है। मुलकाई, आप हमको जो सजा दे दीजिए, पर काम से मत निकालिए। मुलकाई, अगले 1 मिनट के अंदर अगर ये यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारे साथ भी हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे। चल रे, चल काशी, चल चल। और एक बात, तुम्हारे घर से इस घर में कोई काम नहीं करेगा। नहीं नहीं मलकाई, मलकाई ऐसा मत करिए। मलकाई, ना माफ
क्या बात है? किस सोच में डूबे हैं आप? बैजंती ने जो काशी के बारे में कहा उसी के बारे में सोच रहे थे। काशी को घर लाने के बारे में? भूल जाइए ना उस बात को। बैजंती तो बच्ची है, कुछ भी जिद करती है वो। हम बैजंती की जिद को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इस जिद में छुपी हुई भलाई को, जिससे बैजंती भी अनजान है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। भलाई? कैसी भलाई? आपने गौर किया है, जब से हमारी बैजंती की दोस्ती काशी से हुई है, उसने फिजूल जिद करना बंद कर दिया है। थोड़ी समझ भी आ गई उसमें, और उसका बचपना भी कम हो गया है। काशी की संगत का ये असर है हमारी बिटिया पर। और क्यों ना हो, काशी है ही इतनी अच्छी। ऐसी संगत चाहते हैं हम अपनी बिटिया के लिए। हमारी बैजंती के जीवन में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जीवन का अनुभव नहीं, जो कि काशी के पास है। हमारी बेटी महलों में पली बड़ी है, लेकिन काशी को अपनी मिट्टी का मूल पता है। अगर काशी की दोस्ती का हाथ हमारी बैजंती के हाथ में रहेगा, तो हमारी बैजंती के पैर भी जमीन पर रहेंगे। अरे शौर्य, आओ बेटा। मैं बैजंती से मिलना है। अभी बुला दो। बैजंती, अरे शौर्य, तुम? काशी नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, वो नहीं आई। क्यों? वो ठीक तो है ना? माँ ने काशी को बहुत डांटा, उस पर बहुत गुस्सा किया। काशी बहुत रो रही थी। हमने काशी की मदद की, तो माँ ने हम पर भी बहुत गुस्सा किया। पता नहीं और कितनी डांट पड़ी होगी उसको। तुम चिंता मत करो, आगे से उसे कोई नहीं डांटेगा, क्योंकि हमारे बाबूजी उसे घर ले आएंगे। बाबूजी, अब काशी को ले आएंगे ना? बेटा, आप अपनी दोस्त काशी को अपने कमरे में सुलाएंगे या फिर उनके लिए नया कमरा तैयार करें? मतलब आप काशी को ले आएंगे? अब आप अपने घर में अपने नए दोस्त के स्वागत की तैयारी कीजिए।